द्रव्य सामान्य प्रज्ञापन अधिकार चल रहा था। अब यहाँ द्रव्य विशेष प्रज्ञापन अधिकार प्रारंभ हो रहा है। तो द्रव्य विशेष में सबसे पहले द्रव्य के दो भेद किए। द्रव्य के दो भेद। द्रव्य क्या है? कल वृक्ष का उदाहरण देकर के बताया था ना, से बहुत बड़ा बगीचा है, बाग है, तो उसमें अनेक तरह के पेड़ हैं। तो वे सारे पेड़ क्या हैं? एक शब्द से कहे जाते हैं, वृक्ष हैं। तो पूरा बगीचा वृक्ष है ना, वो बगीचा पूरा का पूरा वृक्ष में है। वृक्ष और कुछ नहीं है। वहाँ क्या है? सब बगीचे में क्या होता है? वृक्ष। वृक्ष है। तो एक शब्द से पूरा बगीचा आ गया। ऐसे ही द्रव्य कहो तो छह द्रव्य पूरा विश्व आ गया। अब यहाँ चूंकि ये ज्ञेय विशेष प्रज्ञापन अधिकार है, तो जो ज्ञेय है अर्थात द्रव्य है, उस द्रव्य के भेद किए जा रहे हैं। द्रव्य ही ज्ञेय है ना। द्रव्य क्या है? ज्ञेय है और ज्ञान जानने वाला है। और ज्ञेय में छह द्रव्य आ गए तो जीव भी आ गया ना उसमें, ज्ञान स्वरूप। जीव भी ज्ञेय और जो जीव नहीं है वे भी ज्ञेय। ठीक है। अब यहाँ इसलिए द्रव्य के भेद किए। तो कौन से भेद किए? तो जीव और अजीव ये द्रव्य के भेद हैं, ये कहते हैं। फिर अजीव के भी भेद करेंगे, वो आगे की बात है। यहाँ तो पहले जीव और अजीव ऐसे दो भेद किए। द्रव्य का जो प्रकार है, भेद है, वो दो है। द्रव्य एक और भेद दो। लेकिन वो किसी एक द्रव्य के भेद नहीं है, पर वो द्रव्य के प्रकार हैं। तो यहाँ कल गाथा अपन ने पढ़ी थी, द्रव्य जीव और अजीव है। देखो पांडे जी, द्रव्य यहाँ द्रव्य जो है वो एक वचन है। ठीक है। द्रव्य एक वचन है, माने ये विश्व एक वचन है ना। पांडे जी समझ में आया? एक वचन, बहुवचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ये तो सब जानते ही है ना अपन। तो द्रव्य एक वचन है, तो पूरे विश्व को एक द्रव्य से कहा गया। अब उस एक द्रव्य के दो भेद हैं, तो द्रव्य के दो भेद हैं। द्रव्य जीव और अजीव है शब्द है। जीव और अजीव है ऐसा नहीं बोला, है माने एक वचन। द्रव्य जीव, द्रव्य अजीव। भैया समझ में आया ना? थोड़ा भाषा की बात भी समझनी चाहिए। उसमें देखो यहाँ भी एक वचन है। उसमें ये नहीं कहा था द्रव्यों में, उसमें द्रव्य में। हाँ जी, हाँ। उसमें माने द्रव्य में चेतनामय तथा उपयोगमय सो जीव है। जीव कैसा है? पहला चेतनामय, दूसरा उपयोगमय जीव है। और उद्गल द्रव्यादिक अचेतन द्रव्य अजीव हैं। वे अजीव हैं, जो अजीव हैं उद्गलादिक। ऐसा ही यहाँ कहा। अब देखो अपन टीका पढ़ते हैं। यहाँ इस विश्व में द्रव्य एकत्व के कारणभूत द्रव्यत्व सामान्य को छोड़े बिना ही। इस विश्व, पूरा विश्व क्या है? अभी जैसे वृक्ष का उदाहरण देकर के मैंने बताया, कोई बात कही आम्रचंद्राचार्य स्वामी ने। एकत्व के कारणभूत द्रव्यत्व सामान्य,
द्रव्य तो सामान्य क्या है? द्रव्य का लक्षण क्या बताया था 95 नंबर की गाथा में? हाँ, शाबाश। उत्पाद व द्रव्यात्मक है, गुण पर्याय से संयुक्त है। ऐसा ऐसा वचन था ना। जो द्रव्य है वो कैसा है? उत्पाद व द्रव्यात्मक है और गुण पर्यायात्मक। ये द्रव्य का सामान्य स्वरूप है। सामान्य स्वरूप है इसका मतलब क्या हुआ कि जीव भी ऐसा ही है ना, अजीव भी ऐसा ही है, पुद्गल भी ऐसा ही है, धर्म द्रव्य भी ऐसा ही है, सिद्ध भगवान भी ऐसा ही है, निगोद का जीव वो भी ऐसा ही है। कैसे? उत्पाद व द्रव्यात्मक और गुण पर्यायों से संयुक्त। सारे द्रव्य ऐसे ही है। तो ये क्या हुआ? ये द्रव्यत्व सामान्य हुआ उसका। क्या हुआ? इसको कहा द्रव्यत्व सामान्य। अर्थात ये जीव और अजीव जो यहाँ भेद किए जा रहे हैं, ये दोनों ही द्रव्य उत्पाद व द्रव्यता को नहीं छोड़ते हैं, गुण पर्यायात्मकता को नहीं छोड़ते हैं, उनको छोड़े बिना। क्योंकि ये द्रव्य का सामान्य स्वरूप है, उसको छोड़े बिना ही उसमें रहे हुए विशेष लक्षणों के सद्भाव के कारण। अब द्रव्य में जो विशेष लक्षण है, ये तो सामान्य की बात हो गई। सामान्य लक्षण क्या है द्रव्य का? हाँ, ये द्रव्य का सामान्य लक्षण है। तो भी जो द्रव्य है उसके विशेष लक्षण भी है। जो भी द्रव्य है, तो जैसे पहले बताया था सादृश्य अस्तित्व और स्वरूप अस्तित्व। तो स्वरूप अस्तित्व से 6 प्रकार कहे गए थे ना द्रव्य का। जो स्वरूप अस्तित्व बताया गया तो उसमें 6 प्रकार कहे गए। तो 6 प्रकार क्यों कहे गए? क्योंकि उनके अपने अपने विशेष हैं। हाँ जी, उसमें रहे हुए माने द्रव्य में विशेष हैं, उनके कुछ विशेष लक्षण हैं। उन विशेष लक्षणों के सद्भाव के कारण एक दूसरे से पृथक किए जाने पर, विशेष लक्षणों के द्वारा वे अलग अलग किए जाते हैं, अलग अलग न्यारे न्यारे जाने जाते हैं। क्या भैया कपिल भाई समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया ख्याल में? हाँ, द्रव्य है देखो। हाँ जी, हाँ। देखो कल मैंने एक बात कही थी और इसको बिल्कुल ये अपना अभी जो प्रकरण आया था ना, अशुद्ध संस्कार जब तक नहीं छूटता, ये अशुद्ध संस्कार अपने को छुड़ाना है पांडे जी, तो यहाँ आने की सार्थकता है। और वो अशुद्ध संस्कार नहीं छूटे तो यहाँ आने की सार्थकता क्या है? तो बहुत जोरदार बात है। अशुद्धता का संस्कार नहीं छूटे और पूरा ये धर्म करे, पूरा महात्मा बन जाए, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। तो देखो मैं अब जो बात मुझे कहनी थी, कल मैंने एक बात कही थी कि हमें जो ये स्त्री पुत्र धन संपदा व्यवसाय ये सब हमें दिखाई देता है ना, तो ये वास्तव में क्या है? सब द्रव्य है ना, कि द्रव्य के अलावा कुछ और है? इसकी 95 नंबर की अपन ने गाथा जो पढ़ी थी, शायद 95 नंबर की गाथा में याद नहीं हुआ, 93 नंबर, क्या इस विश्व में जो कुछ भी पदार्थ है तो सब द्रव्यात्मक है। जो कुछ पदार्थ है, तो स्त्री पुत्र आदि पदार्थ है क्या नहीं है? धन संपदा ये पदार्थ है क्या नहीं है? भोग सामग्री ये पदार्थ है क्या नहीं है? ये शरीर पदार्थ है क्या नहीं है? ये जीव जानने वाला ये पदार्थ है क्या नहीं है?
तो हम कभी उन्हें पदार्थ देखते हैं, कभी विचार करते हैं? ये जब तक हम गहराई से इसका विचार नहीं करेंगे, तब तक अशुद्धता का संस्कार कैसे छूटेगा? समझ में आया कि नहीं है? तो अशुद्धता का संस्कार छूटे बिना शुद्ध आत्मा का अनुभव नहीं होगा भैया, आत्मा का अनुभव नहीं होगा। हमारा मोक्ष मार्ग में मतलब 1 इंच भी हम हिले ही नहीं है वहां से, संसार मार्ग में डटे हुए हैं। इसलिए अशुद्धता का संस्कार छूटना चाहिए। देखो, अपनी मान्यता खोटी, अपना ज्ञान खोटा, अपना आचरण, अपना माने आत्मा का, देह का आचरण नहीं लेना इसमें। मान्यता किसकी है? कौन करता है, कौन मानता है? देह मानती है, इसमें मानने का गुण ही नहीं है। कौन जानता है? जीव जानता है, इसमें तो जानने का गुण ही नहीं है। आचरण कौन करता है? जीव करता है, इसमें तो आचरण करने का गुण ही नहीं है। बोलो ओम प्रकाश जी, इसमें आचरण करने का गुण नहीं है। जो निश्चय चारित्र, निश्चय आचरण और व्यवहार आचरण कहा जाता है ना, वे सब जीव के गुण हैं, इसका गुण नहीं है। ये तो जड़ है, अचेतन है, इसमें कहाँ गुण रखा है? क्या कहा? नहीं आया भैया कपिल भाई? हाँ हाँ जी, हाँ जी। मैं शुद्ध भोजन करता हूँ ना, तो ये मेरा आचरण हुआ ना। मैं छान के पानी पीता हूँ ना, जल का सेवन छान के करते हैं ना, अष्टमी चतुर्दशी को व्रत करते हैं ना, तो ये एक क्रिया करता हूँ ना मैं, तो ये क्रिया मेरा आचरण हुआ क्या नहीं? क्यों? क्यों? तो जीव का आचरण क्या है कि जीव ने जो ऐसा विकल्प किया, कौन सा? कि आज भोजन का त्याग, वो विकल्प जीव का आचरण है ना। अब तब भोजन नहीं किया तो वो तो देह की क्रिया है, तो देह का आचरण कहाँ है वहां? देह में आचरण का कोई गुण नहीं है, जीव में गुण है। ठीक है। अब ये जीव अपने मानने में क्या मान रहा है कि देह और मैं एक हूं, देह और मैं एक हूं ऐसा जान रहा है, और देह को अपना जान करके देह की क्रिया को अपना आचरण मान रहा है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? तो ये क्या है? क्यों कर रहा है ये ऐसा? कब से कर रहा है ये? कितने भव धारण कर लिए मनुष्य के? अशुद्धता का संस्कार। ये पूछा ना आपने, अशुद्धता का संस्कार क्या है? ये अशुद्धता का संस्कार है, तो इसको छोड़ने नहीं चाहता है ये छूटे मेरा संस्कार। अज्ञान के अभ्यास का संस्कार, ये अज्ञान का अभ्यास ऐसे निरंतर चलता रहता है। मैंने ये कर लिया, मैंने ये कर लिया, मैंने ये कर लिया, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। चाहे वो धर्म का क्षेत्र हो, चाहे तुम्हारा वो घर गृहस्थी का संसार का क्षेत्र हो, है? चाहे वो एक इंद्री पर्याय वाला हो, चाहे संगी पंचेंद्री वाला पर्याय पर्याय वाला, सबको ये पड़ा हुआ है। मैंने ये कर लिया, मैंने ये भोग लिया, मैं दुखी हो गया, मैं सुखी हो गया। ये क्या है? बस उसी में पड़ा रहना, उसी में पड़ा रहना। ये अज्ञान के अभ्यास का संस्कार है, अशुद्धता का संस्कार है। ये छूटना चाहिए, इसके बिना आत्मा का अनुभव नहीं। उसकी अपन ये बात कर रहे हैं। ये सब क्या है? हमें क्या दिखाई दे रहा है? भगवान ये कह रहे हैं सब जितने पदार्थ हैं वे सब गुण पर्याय आत्मा के, उत्पाद द्रव्यात्मक है। जो कुछ भी जानने में आ रहा है,
और कभी हम देखते हैं, कभी विचार करते हैं हम कि मेरी स्त्री है तो द्रव्य गुण पर्यायात्मक है, उत्पाद में द्रव्यात्मक वस्तु है, ये व्यवसाय है, फलाना है, ये अभी आता ही नहीं। तो भाई देखो, वो होना, अपनापन होना, वो अलग बात है। वो अपना किंचित अपनापन तो चौथे गुण स्थान वर्ती को, पंचम गुण स्थान वर्ती को भी होता है, दूसरों की अपेक्षा से। मेरी पत्नी माने दूसरों की नहीं है ना, मेरी संपदा है, मेरा मकान है, दूसरों का नहीं है ना। मेरे कर्म के उदय जन्य सभी है ना, जैसा मैंने पूर्व में कर्म किया है उसके फल में ये सब सामग्री मिली है ना, तो इसलिए मेरी है ना, ऐसा मेरा कहे तो क्या है उसमें, ठीक है। लेकिन उसके अज्ञान का संस्कार है क्या, अज्ञान के अभ्यास का संस्कार, अशुद्धता का संस्कार उसके है क्या, क्या नहीं है, वो नहीं है उसके। इसलिए हमारा भी जो अशुद्धता का संस्कार है वो कैसे छूटे, कि ऐसे वस्तु स्वरूप का विचार करने से छूटेगा वो। तो यहाँ यहाँ ये कहा कि जो जीव है ना, इनके विशेष लक्षणों के सद्भाव के कारण उनको एक दूसरे से पृथक किया गया। पृथक किए जाने पर जीवत्व रूप और अजीवत्व रूप विशेष को प्राप्त होता है। द्रव्य, देखो यहाँ भी एक वचन है, द्रव्य दो रूप में प्राप्त होता है। कैसा, एक जीवत्व रूप से प्राप्त होता है, एक अजीवत्व रूप से प्राप्त होता है। प्राप्त होता है माने जाना जाता है। बोलो कौन जी, ख्याल में आया कि नहीं आया? उसमें जीव का आत्म द्रव्य ही एक भेद है बस। जीव का आत्मा, जीव वस्तु, जीव द्रव्य, आत्म द्रव्य, बस जीव का तो, जो जीव है ना उसका तो एक ही भेद है, लेकिन अजीव के पांच भेद हैं, जीव का एक ही भेद है। माने जीव द्रव्य एक ही प्रकार का है, लेकिन दूसरा जो अजीवत्व भेद किया गया है, उस अजीवत्व के पांच भेद हैं। उसमें छडाला में आता है ना, अपन छडाला में पढ़ा है भैया, तीसरे तीसरी ढाल में, बहिरात्मता हे जान तज अंतर आत्म भुज, परमात्म को ध्याय निरंतर जो नित आनंद पूज। हाँ, चेतन, यहाँ से पढ़ते हैं, चेतनता बिन सो अजीब है, पंच भेद ताके, पांच भेद किए, पुदगल पंच वरण रस गंध दो, परस वसु जाके हैं, जिय पुदगल को चरण सहाई, धर्म द्रव्य अनुरूपी, तिष्ठत होए अधर्म सहाई, सो जिन धर्म निरूपी, जिन जिन देव निरूपी। और फिर क्या है, सकल द्रव्य को पास जास में, सो आकाश पिछानो, नियत वर्तना निष्ठिन सो, व्यवहार काल परमाणु। यो अजीब, बस यहाँ तक अजीब है, ये पांच भेद कर दिए उन्होंने। समझ में आया? वहां भी पढ़े थे अपन, यहाँ भी पांच पांच भेद बता रहे थे। उसमें जीव का आत्म द्रव्य ही एक भेद है, और अजीव के उद्गल द्रव्य, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, काल द्रव्य तथा आकाश द्रव्य, यह पांच भेद हैं। देखो द्रव्य सामान्य, जो द्रव्य सामान्यत्व है ना, वो द्रव्य शब्द लगाने से ये द्रव्य सामान्यत्व का लक्षण भी उसमें आ गया। क्या कहा, जैसे जीव द्रव्य कहा गया, तो द्रव्य कहने से क्या आ गया कि ये जीव नाम का जो द्रव्य कहा जा रहा है, जो वस्तु पदार्थ कही जा रही है, ये उत्पाद में द्रव्यात्मक है,
ये गुण पर्यायात्मक है क्योंकि द्रव्य है ना। ऐसे ही आकाश द्रव्य है, तो द्रव्य कहा ना उसको। तो द्रव्य कहा तो क्या मतलब निकला इसका कि वो गुण पर्यायात्मक है, उत्पाद में द्रव्यात्मक है। पहले आया था ना, सामान्यत्व को छोड़े बिना, ऐसा है ना, द्रव्यत्व सामान्य को छोड़े बिना। फिर उसके बाद तो ये जो अब पांच अजीब बताए और एक जीव बताया, तो इनमें द्रव्य सामान्यत्व भी का लक्षण भी है और द्रव्य विशेष का भी लक्षण है। बोलो समझ में आया कि नहीं, ऐसा बताते हैं। ठीक है, आगे कहते हैं, देखो अब जीव का लक्षण बताते हैं। अब इनके पूतगल द्रव्य क्या है, धर्म द्रव्य क्या है, इनके आगे वर्णन करेंगे। अभी तो केवल यहाँ संक्षेप में बता दिया, और वहां अपन अभी छठाना में पढ़े थे ना, तो काव्य में था तो उनके लक्षण भी तुरंत बता दिए। जैसे पूतगल पंचवरण रसगत दो परस वसु जाके हैं, फिर जिय पूतगल गांव चरण सहाय, धर्म द्रव्य अनुरूपा, सबके लक्षण बता दिए। यहाँ अभी आगे बताए। अब यहाँ कहते हैं जीव का विशेष लक्षण, चेतना और उपयोगमयत्व। माने चेतनामयपना और उपयोगमयपना है। और अजीव का विशेष लक्षण अचेतनपना है। क्या कहते हैं, जीव का विशेष लक्षण क्या है, चेतना और उपयोगमयता, दो बातें हैं। कल देखो एक बात कही थी ना मैंने, कल सुबह भी याद किया था और शाम को भी याद किया था उसे, कि द्रव्य का, द्रव्य जो है ना, द्रव्य अस्तित्व में वस्तु, ऐसी द्रव्य अंदर में चेतना वस्तु है, तो इसके स्वभाव में और विकार के स्वभाव में, इन दोनों में तो संधि है पांडे जी। इनको अलग अलग जाना जाता है। ये दोनों एक वस्तु नहीं है, लेकिन द्रव्य में द्रव्य है और उत्पादव्य है। यह गुणों का समूह द्रव्य है और उसमें परिणमन है, उनमें संधि नहीं है। कल मैंने ये बात बताई थी ना, तो वो तो उसी में है। अब यहाँ ये चेतना और उपयोगमयत्व माने उपयोगमयपना, ये दो बातें आएंगी। तो चेतना तो उसका स्थायी गुण है और उपयोग वो कार्य रूप है। क्या कहा, उपयोग क्या है, वो, और वो चेतना का ही कार्य रूप परिणाम है। तो यहाँ क्या बता दिया कि ये जीव द्रव्य जो कहा गया है, ये कूटस्थ नहीं है। चेतनामय के, चेतनामय कहा गया है तो वो कूटस्थ नहीं है, उपयोगमय वाला है। इसका मतलब उसमें परिणमन भी है। तो परिणमन है तो कैसा होगा, कि उपयोग रूप परिणमन होगा। उपयोग का व्यापार वो करता है, और उपयोग का व्यापार कब नहीं है, बोलो कपिल भाई, हर समय है। तो हर समय ऐसा उस व्यापार में है, उपयोग के व्यापार में। और उपयोग का व्यापार कहीं एक जगह नहीं होता, तो किसी पूरा पूरा जो द्रव्य है तो उसमें कहीं एक जगह होता हो, वो तो पूरे द्रव्य का ही परिणाम है। जानने देखने का कार्य, जानने देखने का कार्य। बोलो समझ में आएगा। और चेतना उसमें पूरे द्रव्य में स्थायी रूप से है, इसलिए चेतना मैपना और उपयोग मैपना। अगर उपयोग मैपना न कहें, अकेला चेतना मय कहें, तो क्या दोष आएगा,
तो द्रव्य के कूटस्थपने का दोष आएगा कि ये कुछ करता धरता नहीं है, इसमें परिणमन नहीं होता, बस ये तो चेतना स्वभाव। इसलिए दो बातें कही है कि ये चेतनामय है और उपयोगमय है। बोलो, किसी को कोई प्रश्न आ रहा हो तो पूछ लेना, सूक्ष्म बात है। ऐसे अंदर में चेतना वस्तु है। आया समझ में? तो 1 मिनट में मैं समाप्त कर रहा हूं। देखो फिर पढ़ते हैं अपन। जीव का विशेष लक्षण चेतना उपयोगमयत्व, अर्थात चेतनामय बना और उपयोगमय बना है। आ गया समझ में? और अजीव का विशेष लक्षण अचेतन बना है। बस उसका एक ही बात कही, क्योंकि जो अजीव है ना, फिर उनके अजीव के कार्य क्या हैं वे अलग बात में बताएंगे। अभी तो सामान्य बात कही यहाँ पर। जीव के दोनों भाव बता दिए, चेतनपना और उपयोगमयपना, और अजीव का अचेतनपना। क्योंकि जो उपयोग है ना, वो उपयोग भी आगे कहेंगे कि वो चेतना परिणाम लक्षण वाला ही है उपयोग। चेतना के बिना वो नहीं होगा उपयोग। जो उपयोग व्यापार है ना, उसका कार्य करने का वस्तु है ना। ये तो मैंने कई बार उदाहरण दिए हैं ना। जैसे पंखे का क्या व्यापार है? व्यापार माने कार्य, ये घूमना, हवा नहीं, घूमना। घड़ी का क्या व्यापार है? ये समय बताना। दर्पण का क्या कार्य है? कि प्रतिबिंबित करना पदार्थों को। ये सबके अपने अपने कार्य है ना, और ये अपने अपने स्वभाव से करते हैं। इनमें ऐसा स्वभाव है ना, ऐसी शक्ति है ना, स्वाभाविक है। नमक का क्या कार्य है? अग्नि का क्या कार्य है? सबका अपना अपना कार्य है। ऐसे ही चेतना वस्तु है। तो ये आत्मा जो जीव द्रव्य है, वो जीव द्रव्य एक तो चेतना स्वभाव में है, और दूसरा ये उपयोग में, उपयोग का कार्य करने वाला है। और वो उपयोग चेतनामय परिणाम है। वास्तव में जो वो अपने हाँ, हाँ जी, हाँ जी। क्यों? क्योंकि जब जीव स्वयं चेतना में ही है, तो इसमें जो भी होगा, जो भी कार्य हो, वो चेतना में ही होगा ना। क्या कहा? वो कार्य चेतना में ही होगा, क्योंकि वो चेतना को उल्लंघन नहीं कर सकता है। जो भी कार्य होगा वो, इसलिए उपयोग में माने उपयोग बना भी चेतनामय ही है। चेतना उसका स्वभाव है। वस्तु पूरी चेतनामय है, चेतन स्वभावी है, ऐसा कहेंगे। आगे की चर्चा अपन कर